हालेलुया। और वचन में जाएंगे, इफिसियों अध्याय 4 को निकालेंगे। मसीह की देह में एकता। हालेलुया। मसीह की देह में एकता। हालेलुया। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा और सब का एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सब के ऊपर और सब के मध्य में और सब में है। पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिमाण के अनुसार अनुग्रह मिला है। इसलिए वह कहता है, वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्य को दान दिए। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है? केवल यह कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था, और जो उतरा गया यह वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाएं और मसीह के पूरे दिल डौल तक न बढ़ जाएं, ताकि हम आगे को बालक न रहे जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हों, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उनमें से उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। हालेलुया। इसलिए मैं यह कहता हूँ मसीह में नया जीवन। इसलिए मैं यह कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अनजातियाँ लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। और वे सुन होकर लूचपन में चल गए हैं, लग गए हैं, और वे सुन होकर लूचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किए करें। पर तुमने मसीह को ऐसी शिक्षा नहीं पाई, वरन तुम में सचमुच उसी की सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने
मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे और न शैतान को अवसर दो। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उसमें सुनने वालों पर अनुग्रह हो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब वैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। हालेलुया। पढ़े गए सुने गए वचनों पर ढेरों आशीष हमें देने के लिए हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम देखते हैं प्रियो कि पौलुस ने हमें क्या कहा है प्रियो, हालेलुया, कि अब जैसे कि हमें जैसे भी बुलाए गए हों, हालेलुया, हम जैसे भी हैं प्रियो, हम देखते हैं कि प्रभु ने सभी को एक विशेष विशेष कार्य दिया है, हालेलुया, सभी को विशेष विशेष कार्य दिया है प्रियो, और उस कार्य के द्वारा परमेश्वर की इच्छा को हमें पूरी करना है, परमेश्वर के कार्य को हमें करना है प्रियो, हालेलुया। तो हालेलुया, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, कि प्रभु ने हमें हर एक को चुना है, हालेलुया। जैसे हमारी बुलाहट है, जैसे भी हमारी बुलाहट है प्रियो, वैसे ही हमें क्या करना है, हालेलुया, जैसे जैसे हमारी बुलाहट है वैसे ही हमें परमेश्वर के में योग्य चाल चलना है। जैसे कि हम देखते हैं पौलुस ने क्या कहा, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो प्रियो सरकारी नौकरी वाला हो, चाहे प्राइवेट वाला हो, चाहे वो हम देखते हैं प्रियो कोई नौकरी ना करता हो, चाहे वो सेवक हो, चाहे वो खाली विश्वासी हो, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, चाहे कोई भी हो, हालेलुया, सबको योग्य चाल चलने के लिए हम देखते हैं बुलाए गए हैं प्रियो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो, हालेलुया। तो हमें हमारे अंदर नम्रता और धीरज और सहने की क्षमता होनी चाहिए प्रियो, और हमें एक दूसरे की सहना है, हालेलुया, और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने के एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा, और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिमाण के अनुसार अनुग्रह मिला है, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि अगर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए अपने प्राण को नहीं देते प्रियो, तो हमें कभी भी उद्धार, हमें मुक्ति नहीं मिलता। हमें प्रियो एक दान के रूप में प्रभु ने हमें क्या दिया है प्रियो, अनुग्रह किया हम पर प्रियो, हम पर दया किया है, और उस दया के वजह से ही हम उद्धार को प्राप्त करते हैं, हम परमेश्वर से मेल मिलाप करने पाते हैं प्रियो, हालेलुया। तो हमें जैसे भी हमारी बुलाहट है उस बुलाहट में हमें योग्य चाल चलना है प्रियो, और परमेश्वर के कार्य को करना है, चाहे वो कोई भी मनुष्य हो, हालेलुया। इसलिए हम देखते हैं कि प्रभु ने कहा, प्रभु के वचन कहते हैं प्रियो, वह ऊंचे पर चढ़ा और
बंदियों को बांध ले गया और मनुष्य को दान दिए। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, इसलिए वह कहता है वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए उसके चढ़ने से। और क्या पाया जाता है? केवल यह कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था, और जो उतर गया यह वही है जो सारे आकाश के ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि प्रभु ने प्रियो 3 दिन बाद जीवित होके हमें वो सब कुछ को लौटा दिया प्रियो, जो शैतान ने हमसे छीन लिया था। हालेलुया। आदम के पाप करने की वजह से प्रियो मनुष्य प्रियो हालेलुया हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर से दूर हो गया था प्रियो। हालेलुया। लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर ने प्रियो शैतान से हमें फिर वापस लिया, क्योंकि हम परमेश्वर की संतान है प्रियो। हम परमेश्वर के शैतान पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। जैसे कि प्रभु ने कहा कि अब इस संसार का हाकिम आता है, लेकिन उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। हालेलुया। तो जिस प्रकार प्रभु प्रियो हालेलुया पवित्र हमारे परमेश्वर हैं प्रियो, जो कुंवारी से जन्म लिए प्रियो। हालेलुया। कुंवारी के गर्भ में परमेश्वर की सामर्थ से आए प्रियो। हालेलुया। और जैसे हम देखते हैं कि प्रभु ने कोई पाप नहीं किए, वो निष्कलन मेमना थे प्रियो। हालेलुया। जिन्होंने हमारे लिए प्रियो अपने आप को बलिदान किया। तो हम देखते हैं प्रियो कि प्रभु का जिस प्रकार शैतान का कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि प्रभु हम देखते हैं पवित्र हैं। हालेलुया। तो इसी प्रकार प्रियो उस पवित्र परमेश्वर की संतानों को भी पवित्र होना जरूरी है, और हमें प्रियो पवित्र करने के लिए यहोवा परमेश्वर को अपना लहू बहाना पड़ा। हालेलुया। और उस लहू के द्वारा ही हमारी छुटकारा है और हम पवित्र होते हैं। हालेलुया। तो इसीलिए हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें दान दिया है प्रियो, हमें हमारे पापों से छुटकारा देकर हमें एक दान दिया है, ताकि हम उस शैतान के चुंगल से छूटकर हम परमेश्वर के हो जाएं। हालेलुया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की जब मृत्यु हुई प्रियो, तो 3 दिन हम देखते हैं प्रियो। हालेलुया। हम देखते हैं उसी समय वो अधोलोक में भी गए थे। हालेलुया। अधोलोक में भी गए थे। वहाँ कैदी आत्मा मतलब वो स्वर्गदूत जिनको परमेश्वर ने मनुष्य की सहायता के लिए भेजा था, लेकिन शैतान ने उसको भी भटका दिया था, और उन्होंने मनुष्य की लड़कियों से हम देखते हैं प्रियो जो मनुष्य थे उनसे शादी बरबिया किया, जबकि स्वर्गदूतों को शादी बरबिया नहीं करना है। और दानव उनसे क्या हुए, जो बच्चे हुए वो दानव हुए। हालेलुया। तो उनको उनके पास प्रभु गए प्रियो। हालेलुया। तो उनके पास भी प्रभु गए। तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह प्रियो हालेलुया वहाँ पर सुसमाचार सुनाने के लिए भी वहाँ पर गए, स्वर्गदूतों को बताने के लिए गए प्रियो। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को वहाँ पर कैद करके रखा, उनका भी न्याय होना है प्रियो। हालेलुया। तो परमेश्वर प्रियो सबका न्याय करेंगे। हम देखते हैं जो शैतान है प्रियो उन सभी को क्या करेंगे, परमेश्वर नरक में डालेंगे। जो उन मनुष्यों को भी नरक में डालेंगे जो परमेश्वर की इच्छा योजना पर नहीं चलते, जो प्रभु को ग्रहण नहीं करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो जो प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु उद्धार करता, अपना मसीहा ग्रहण नहीं करते हैं प्रियो, तो उन सभियों को परमेश्वर क्या करेंगे, नरक में डालेंगे। हालेलुया। उन सभी को परमेश्वर नरक में डालेंगे प्रियो। और हम देखते हैं कि जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, प्रभु में बने हुए हैं, जिनको उद्धार चाहिए प्रियो, जिनको परमेश्वर चाहिए, हालेलुया, उन सभी को परमेश्वर कहाँ डालेंगे प्रियो, अपने साथ रखेंगे, स्वर्ग में रखेंगे। हालेलुया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं प्रियो उन कैदी आत्माओं को, मतलब कैदी आत्मा मतलब वो स्वर्गदूत जिन्होंने मनुष्यों के बच्चों से क्या किया था, विवाह किया था प्रियो, और बच्चे उत्पन्न किए थे जो दानव थे, तो उन सभी को परमेश्वर ने नष्ट किया प्रियो। क्योंकि हम देखते हैं परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि ऐसा कोई भी मनुष्य गलत काम को करे प्रियो, और हम देखते हैं परमेश्वर के विरुद्ध में जाए। तो उस समय क्या हो रहा था, उस समय बहुत ज़्यादा पाप बढ़ गया था, इसलिए परमेश्वर को सारे मनुष्यों को प्रियो, क्या पशु पक्षी सबको हम देखते हैं जल प्रलय से नष्ट करना पड़ा। हालेलुया।
तो हम देखते हैं प्रियो, नूह के समय क्या हुआ था, नूह का परिवार ही बचा क्योंकि वही धर्मी, उसका परिवार ही धर्मी ठहराया गया प्रियो। हालेलुया। तो इसी प्रकार है प्रियो, चाहे पृथ्वी पर एक मनुष्य धर्मी रहे, परमेश्वर उसे बचाएंगे प्रियो। हालेलुया। और उसे अपने पास रखेंगे। तो परमेश्वर प्रियो नूह के परिवार के से नूह को खोज रहे हैं प्रियो, जो स्वर्ग जाए। हालेलुया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं प्रियो, परमेश्वर ने अब्राहम को चुना और अब्राहम के वंश को आशीष दिया प्रियो। हालेलुया। और अब्राहम के वंश से ही हम देखते हैं दाऊद के, हम देखते हैं प्रियो वंश से किसका जन्म हुआ, प्रभु यीशु मसीह का। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने जब शैतान ने हव्वा को भरमाया था तभी आशीष दिया था कि शैतान को क्या होगा। हालेलुया। इस स्त्री का जो पुत्र होगा, जो इस स्त्री की जो संतान होगी, वो शैतान को कुचलेगी। हालेलुया। वो शैतान को कुचलेगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रभु ने क्या किया प्रियो, मृत्यु पर जय प्राप्त करके अपने लहू को बहा के हमें उद्धार दिया प्रियो, और सबको अधिकार दे दिया कि अब हम शैतान को क्या करें, कुचले। हालेलुया। शैतान को कुचले प्रियो, और उसका अपने ऊपर से जो भी अधिकार है उसको हम क्या करें, अपने जीवन से नष्ट करें। वो कैसे करेंगे, जब हम प्रभु को ग्रहण करेंगे, जब हम परमेश्वर को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता मानेंगे प्रियो, अपना परमेश्वर मानेंगे। इसीलिए तो हम देखते हैं पौलुस कहते हैं, हालेलुया, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्ति करके, कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, कुछ को सुसमाचार सुनाने वाला नियुक्त करके, कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। हालेलुया। तो प्रभु ने प्रियो क्या किया है, सबको अपने लिए हम देखते हैं प्रियो परमेश्वर के लिए खड़ा किया है कि सब के सब परमेश्वर के कार्य को करे। और हम देखते हैं प्रियो उस घूमी हुई बकरियों को भेड़ में बदले। हालेलुया। और घूमी हुई बकरियों को प्रियो भेड़ में बदले। कैसे बदलेंगे, जब उन्हें सच्चा परमेश्वर के उनके हम देखते हैं प्रियो, क्योंकि हर कोई खोजता रहता है परमेश्वर को कि कोई तो सच्चा परमेश्वर होगा। हालेलुया। जिसने पूरी संसार को बनाया है, और मनुष्य के अंदर परमेश्वर ने पहले ही प्रश्न डाला है कि हम मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे, हमें परमेश्वर ने क्यों बनाया है। हालेलुया। तो ये सारे हम देखते हैं प्रिय प्रश्नों का उत्तर सिर्फ और सिर्फ बाइबल में ही आपको मिलेगा, क्योंकि बाइबल सच्चा है प्रियो, और वो आपको सच्ची बात को बताता है। हालेलुया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं प्रियो कि हम सभियों को परमेश्वर ने नियुक्त किया, किसी को भविष्यवक्ता नियुक्त किया, किसी को प्रेरित होने के लिए, तो किसी को सुसमाचार सुनाने के लिए, तो कुछ को रखवाले नियुक्त किया है प्रियो, किसी को उपदेशक नियुक्त किया है, और हम देखते हैं कि सभी को परमेश्वर ने सेवा का कार्य किया है। और हम देखते हैं धनवान लोगों को प्रियो व्यवसाय धन देकर कि वो परमेश्वर के कार्य में मदद सहायता करे प्रियो। तो जो हम देखते हैं सेवा का कार्य नहीं कर रहे हैं, तो जो हम देखते हैं नौकरी कर रहे हैं प्रियो, जॉब कर रहे हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, तो उन सभियों को भी परमेश्वर ने चुना कि धन के माध्यम से वो क्या करें, परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य करें, परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाने में परमेश्वर के लोगों की सहायता करें। हालेलुया। तो सभी को परमेश्वर ने चुना है प्रियो, और हम देखते हैं जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। हालेलुया। जिससे परमेश्वर का कार्य रुकने नहीं चाहिए प्रियो, जिससे क्या हो, सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। हालेलुया। तो हम सभी परमेश्वर के देह हैं प्रियो। हालेलुया। हम कोई क्या है, परमेश्वर की देह प्रियो। सभी जितने भी विश्वासी हैं वो एक एक अंग बनते हैं। हालेलुया। और सब अंग बनकर हम देखते हैं हम एक देह बनते, एक कलीसिया बनते हैं। हालेलुया। हम सब मिलकर एक कलीसिया बनते हैं प्रियो, और हम सभियों को प्रभु लेने आएंगे प्रियो। हम सभी एक कलीसिया हैं। हालेलुया। और जिस प्रकार हम देखते हैं प्रियो कि जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, जो प्रभु पर विश्वास करते हैं प्रियो, और अपना समय प्रभु को देते हैं, मनुष्यों के पीछे नहीं भागते। हालेलुया। क्योंकि बहुत सारे लोगों को की बुलाहट होती है, जो आपको अगर वरदान दे दिया गया है, अगर आपको भविष्यवाणी का वरदान दिया है, आपको चंगाई का दिया है प्रिय, उपदेश देने का दिया है, किसी प्रकार से अगर वरदान दिया है, तो इसका मतलब है कि आपको कार्य करना, उस वरदान का इस्तेमाल करना, ये कि नहीं इधर उधर आपको भागना है। हालेलुया। इधर उधर
आपको नहीं भागना है प्रियो। चाहे आपको परमेश्वर जितने भी भेड़ दिए हों उसकी रखवाली आपको करना है। हालेलुया। तो जो वरदान आपको मिल रहा है प्रियो, उससे आपको क्या करना है, उसको सेवा में लगाना है। जैसे कि तोड़े का दृष्टांत है प्रियो, किसी को 1 मिला, 2 मिला, 3 मिला। 1 तोड़ा मतलब कि आपको सुसमाचार मिला है, प्रभु यीशु मसीह ही जिंदा परमेश्वर है, वही मुक्तिदाता उद्धार करता। उस पर विश्वास करके आपको प्रभु के बारे में लोगों को बताना है। और हम देखते हैं 2 तोड़ा, 3 तोड़ा, जो 5 तोड़ा है प्रियो, वो वरदान होते हैं और आपका धन संपत्ति होती है। जो कुछ आपके पास है वो सब होते हैं जिससे आप परमेश्वर की क्या कर सके, परमेश्वर के कार्य को अच्छे से कर सके और भी लोगों को बचा सके। हालेलुया। क्योंकि जो हम देखते हैं भविष्यवाणी होते हैं, चंगाई का वरदान होते हैं प्रियो, उपदेश जो देते हैं, ये सब चीज़ें परमेश्वर के राज्य को बताने के लिए, परमेश्वर के कार्य को बताने के, आश्चर्य कर्म को बताने के लिए, चिन्ह चमत्कारों को बताने के लिए दिया जाता है, ताकि वो विश्वास कर सके कि जो परमेश्वर पर आप विश्वास करते हो वही जीवित परमेश्वर है, वही चंगा करने वाले परमेश्वर है, वही सामर्थी और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। तो जब तक प्रभु ने कहा कि तुम लोग चिन्ह चमत्कार नहीं देखोगे तब तक कदापि विश्वास नहीं करोगे। इसलिए चिन्ह चमत्कार होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो जो सच्चा परमेश्वर है प्रियो, वही उस पर जब विश्वास करोगे तभी आपके जीवन में चिन्ह चमत्कार होंगे। हालेलुया। इसी प्रकार प्रभु ने कहा, हम देखते हैं प्रियो, प्रभु ने कहा है कि मसीह की देह उन्नति पाए। हालेलुया। तो मसीह की देह उन्नति पाए प्रियो। हालेलुया। तो इसीलिए पौलुस ने कहा है कि जो भी हम काम कर रहे हैं, हालेलुया, तो मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए और मसीह के पूरे डिलडौल तक ना बढ़ जाए। हालेलुया। तो हमें प्रियो अभी हमें क्या करना है, विश्वास में और मजबूत होना है और परमेश्वर के पुत्र की या पुत्री की पहचान में हमें आना है, अपने आप को सिद्ध बनाना है, सिद्ध मनुष्य बनना है, ताकि हम पूरे मसीह के पूरे डिलडौल तक बढ़ न जाए। हालेलुया। तो जैसे प्रभु यीशु मसीह ने प्रियो, हालेलुया, प्रभु का परमेश्वर के कार्य को किए प्रियो और अपने आप को सिद्ध किए, वैसे ही आपको सिद्ध करना पड़ेगा। हालेलुया। कि आप परमेश्वर के संतान हैं और परमेश्वर के कार्य को कर रहे हैं। हालेलुया। और हम देखते हैं कि ताकि हम आगे को बालक न रहें, जो मनुष्य की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हों। हालेलुया। तो हमें बच्चा नहीं बनना है, बालक नहीं बनना है प्रियो, कि कोई भी हमें परमेश्वर से भटका दे। क्योंकि हम देखते हैं प्रियो कि जो शैतान था प्रियो, हालेलुया, उसने प्रियो क्या किया, 1/3 स्वर्गदूतों को भटका दिया। हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो उस शैतान ने उस मनुष्य, जो पहला मनुष्य परमेश्वर ने बनाया था, जो पहली स्त्री बनाई थी, उसको भी भटका दिया। हालेलुया। तो आप सबको बहुत ज़्यादा चौकस रहना है कि आपको परमेश्वर से कोई भटका ना दे। हालेलुया। इसलिए बालक नहीं बनना है प्रियो, आपको परिपक्व होना है, आपको मैच्योर होना है। किसमें? प्रभु में। हालेलुया। ये कब होगा? जब आप प्रार्थना करेंगे, आप बाइबल को पढ़ेंगे प्रियो। हालेलुया। और आप प्रियो अच्छे, जहाँ पर प्रियो आपको सही शिक्षा दिया जाता है, उस कलीसिया के साथ जुड़ेंगे। हालेलुया। और आपको प्रियो, हालेलुया, हर दिन आत्मिक भोजन खाना है। आत्मिक भोजन मतलब क्या होता है? आत्मिक भोजन मतलब होता है प्रियो प्रभु के जो वचन है, जो बाइबल है, उनको खाना है। और हम देखते हैं प्रियो हमारी जो कलीसिया है वहाँ हर रोज़ क्या होता है, हम प्रार्थना करते हैं और बाइबल के वचनों को समझाया जाता है। हालेलुया। ताकि आप लोग प्रियो प्रभु के वचनों को समझ सके और प्रभु में बने रहें। हालेलुया। क्योंकि हर एक वचन परमेश्वर का प्रियो, हालेलुया, हर एक वचन ताया हुआ है। पृथ्वी आकाश टल जाएगी लेकिन परमेश्वर के वचन कभी नहीं टलते। हालेलुया। और इसी वचन के ही द्वारा आपका उद्धार है, सुरक्षा है। हालेलुया। तो आत्मिक भोजन आपके लिए हर रोज़ ज़्यादा जरूरी है प्रियो। बहुत सारे लोग बाइबल पढ़ते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि गुप्त बातें और उस ज्ञान की बातों को परमेश्वर प्रियो उन्हीं पर प्रकट करते हैं। हालेलुया। जो जिनको परमेश्वर चाहते हैं। हालेलुया।
तो बहुत सारे लोग पढ़ तो लेते हैं लेकिन समझ नहीं पाते प्रियो। तो इसके लिए आपको प्रार्थना करना है कि परमेश्वर आपको आपकी बुद्धि को खोले, ताकि आप सिर्फ पढ़े नहीं, उसको समझ भी सके कि परमेश्वर आपसे क्या बातें कर रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं। हालेलुया। तो प्रियो, आपको क्या करना है, बाइबल को पढ़ना है और उसे समझना भी है। हालेलुया। उसे समझना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है और सही शिक्षा आपके जीवन में होना चाहिए, तभी आप पूरे डिलडौल तक, जब तक प्रभु यीशु मसीह जैसे पूरे डिलडौल तक बढ़े प्रियो, वैसे ही मसीह के पूरे डिलडौल तक बढ़ ना जाए तब तक आपको प्रयास करते रहना, क्योंकि किसी के पास पूरा ज्ञान नहीं है। अपने आप को जो अगर बहुत ज़्यादा ज्ञानी समझता है प्रियो, मुझको बहुत कुछ आता है, तो वो लूसीफर है। हालेलुया। वो शैतान है, क्योंकि शैतान को घमंड आ गया था, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत ताकतवर हूँ, मैं परम प्रधान के स्थान को ले लूँगा। हालेलुया। मैं परम प्रधान के सिंहासन को ले लूँगा। हालेलुया। तो हमें सीखते रहना है, हमें समझते रहना है, लेकिन अपने आप को शैतान से बचा के रखना है, ताकि हम परमेश्वर से दूर ना हो जाए। हालेलुया। तो इसीलिए हम देखते हैं कि प्रभु ने क्या कहा है कि हालेलुया, प्रभु के वचन कहते हैं प्रियो, ताकि हम आगे को बालक न रहें, जो मनुष्य की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं। हालेलुया। तो हम देखते हैं, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। हालेलुया। तो एक दूसरे की सहायता करना है प्रियो। अगर कोई प्रभु से दूर जा रहा है तो उसे आपको प्रभु के बारे में फिर से बताना है और प्रभु में उसको प्रियो खींचना है, ताकि वो प्रभु को ना छोड़े। हालेलुया। तो आपको प्रार्थना करना है उस व्यक्ति के लिए प्रियो, और आपको क्या करना है, प्रभु के सुसमाचार को फिर से सुनाना है, प्रभु के कार्य को फिर से उसके जीवन में लाना है गवाहियों के द्वारा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का प्रेम ठंडा हो जाता है प्रियो। हालेलुया। तो आपको कोशिश करना है, अगर वो माने तो ठीक है प्रियो। हालेलुया। आपको कोशिश करना है, लेकिन अगर नहीं मान रहा है तो फिर उसको उसके हाल पे छोड़ देना है, क्योंकि हम देखते हैं प्रियो कि प्रभु ने कहा है हमें 1 बार 2 बार 3 बार कोशिश करना है। अगर नहीं मान रहा है तो फिर उसे हाल पर छोड़ दीजिए। हालेलुया। लेकिन आप प्रार्थना करते रहिए, क्या पता उस प्रार्थना से वो बदल जाए। हालेलुया। तो इसी प्रकार मसीह में नया जीवन, इसलिए मैं कहता हूँ कि प्रभु में आग्रह कि मैं हालेलुया, इसलिए मैं यह कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से ऐसे ना चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है, और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि उन लोग कठोर हो गए हैं। अगर आप सच्चे परमेश्वर के बारे में बताएंगे फिर भी वो विश्वास नहीं करेंगे प्रियो, वो आपकी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। यहाँ तक कि अगर परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करेंगे तो भी वो विश्वास नहीं करेंगे। हालेलुया। वो लोग का सारा श्रेय डॉक्टर को देंगे, वो लोग सारा श्रेय मनुष्यों को देंगे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर को नहीं देंगे प्रियो। हालेलुया। तो ऐसे लोगों के जैसे, अन्य जातियों के लोग के जैसे हमें नहीं बनना है प्रियो। और हम देखते हैं वचन कहता है, वे सुन्न होकर लूचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करे, पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए, कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो और अपने मन की आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। हालेलुया। तो प्रियो, आपको इसलिए प्रभु में आप नहीं आए हैं कि आप पुराने, हम देखते हैं जो भी गलत काम थे उसी में लगे रहो। हालेलुया। तो आपको नए बनने के लिए आप प्रभु में आए हो प्रियो, ताकि आप प्रियो जो पुरानी भरमाने वाली अभिलाषाएं होती थी, जो हमको भ्रष्ट करती थी प्रियो, जो पिछले जो चाल चलन थे पुराने, जिससे हम परमेश्वर से दूर हो गए थे। हालेलुया। उस सब चीज़ों को हम छोड़कर हमें क्या करना है प्रियो, नए मनुष्यत्व में हमें बदलना है, अपने आप
आपको नया करना, अपने आप को नया बदलने का मतलब है कि जैसे जैसे आप प्रियो प्रभु में बढ़ते जाएं, आप अपने आप को सिद्ध करते जाएं और आप जो भी बुराई है उसको छोड़कर प्रियो प्रभु के जैसे स्वभाव में आए। हालेलुया। प्रभु जैसे निष्कलन मेमने हैं प्रियो, जिन्होंने प्रियो पूरे जगत के लिए अपने आप को दिया, ऐसे ही हमें भी निष्कलन मेमना के जैसे बनना होगा। तभी हम प्रभु के योग्य होने पाएंगे, परमेश्वर के योग्य होने पाएंगे प्रियो, क्योंकि हमारा पवित्र परमेश्वर पवित्र है और वो पवित्र वस्तु को लेता है। हालेलुया। उसे प्रियो उत्तम वस्तु चाहिए। हालेलुया। उसे उत्तम संतान चाहिए, उसे पवित्र संतान चाहिए। हालेलुया। तो हमें भी पवित्र बनना पड़ेगा उस पवित्र परमेश्वर के लिए प्रियो। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आपको परमेश्वर के लिए प्रियो, परमेश्वर के जैसा चाहते हैं वैसे ही बनना पड़ेगा। इसलिए हम देखते हैं, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे और न शैतान को अवसर दो। चोरी करने वाला फिर चोरी न करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुख से ना निकले, और पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वाले पर अनुग्रह हो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई हो। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कल्ला और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर किए जाएं। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। हालेलुया। तो आपको शुद्ध होना है, आपको नया बनना है, आपको बच्चा नहीं प्रियो, आपको मैच्योर होना है, आपको परिपक्व होना है, ताकि आप परमेश्वर से दूर न जाए। शैतान जैसे एक तिहाई स्वर्गदूत को भटका दिया, वैसे आपको ना भटकाने पाए। शैतान जैसे पहला हम मनुष्य को प्रियो आदम और हव्वा को बहका दिया, वैसे आपको ना बहकाए। हालेलुया। तो सच्ची कलीसिया के साथ प्रियो, आत्मिक भोजन के साथ आपको आगे बढ़ते रहना है, और जो वरदान दिया उसका इस्तेमाल करना। इधर उधर अपने समय को बर्बाद नहीं करना, इधर उधर नहीं भागना है। यीशु मसीह प्रियो वही है जहाँ पर आप उसे पुकारते हैं। हालेलुया। जहाँ भीड़ भड़ाका होता है, जहाँ बड़ी बड़ी कलीसिया होती है, चंगाई छुटकारा हो रहा है, वहीं पर सिर्फ यीशु मसीह नहीं है प्रियो। हालेलुया। तो जो समय आप इधर उधर सब जाने में समय को बर्बाद कर रहे हैं प्रियो, वो समय आप प्रार्थना करिए, बाइबल को पढ़िए, समय दीजिए। हालेलुया। और आप प्रियो जितना आप प्रभु को खोजेंगे, जितना आप प्रार्थना करेंगे, आपका मन शांत रहेगा, और प्रभु आपको वो बातों को बताएंगे जो बातें आप दूसरे के मुख से सुनना चाहते हैं। वही बातें आपको स्वप्न के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा परमेश्वर बताएंगे। हालेलुया। इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। यह है कि आपको प्रार्थना करना है प्रियो, और परमेश्वर के कार्य को करना है, इधर उधर भागना नहीं है प्रियो। आशीष के लिए बहुत सारे लोग इधर उधर भटकते रहते हैं। हालेलुया। लेकिन इधर उधर हमें नहीं भटकना है प्रियो। हमें क्या करना है, हमें उस समय को परमेश्वर को देना है। आप गुप्त में प्रार्थना करिए, परमेश्वर को अधिक से अधिक समय दीजिए। हालेलुया। परमेश्वर आपको स्वयं समझाएंगे प्रियो। मनुष्य पर विश्वास नहीं करना है, क्योंकि मनुष्य आपको धोखा दे देगा, लेकिन परमेश्वर आपको कभी धोखा नहीं देगा प्रियो। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह प्रियो एकांत में प्रार्थना करते थे, परमेश्वर से बात करते थे, तो आपका एकांत वाला हम देखते हैं प्रियो होना चाहिए। आपके जीवन में एकांत वाला प्रार्थना का जीवन होना चाहिए, जिसमें आप परमेश्वर से बात करें, क्योंकि परमेश्वर आदम और हव्वा को बात करने के लिए आते थे। हालेलुया। स्वयं परमेश्वर आपसे बात करना चाहते हैं। तो इधर उधर आप भटके नहीं प्रियो। प्रभु यीशु मसीह आपके पास है, जहां आप बुलाएंगे वहीं प्रभु हैं प्रियो। इधर उधर बड़ी कलीसिया भीड़ भड़ाके में नहीं जाना है, और जो भी आपको परमेश्वर ने दिया उसका इस्तेमाल आपको करके परमेश्वर के कार्य को करना है। हालेलुया। पढ़ेगे, सुनेगे, समझाएगे वचनों पर ढेरों आशीष हमें देने के लिए हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।